एमबीटी के मृत्यु के पश्चात देखिएगा कि रजब का पुत्र और एमबीटी का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक को उलेमा व अमीर वर्ग ने मिलकर जबरदस्ती 22 मार्च 1351 ईस्वी को उसका राज्याभिषेक करा दिया। ठीक, राज्याभिषेक के पश्चात अब जिसके सहयोग से आपकी सरकार बनती है, जरा सी बात सोच लीजिए कि जिनकी सहयोग से आपकी सरकार बनती है, आप तो उनकी बात को मानेंगे। जो व्यक्ति आपको कामयाब बनाता है, आपको बुलंदियों पे पहुंचाता है, आप तो उसकी बातों को सुनेंगे। और यही कारण था कि उलेमा वर्ग, जो एक धर्म गुरु कहें उसे, खलीफा के बाद इसका पद आता था धर्म गुरु का। उलेमा वर्ग जो था, ये उलेमा वर्गों की बात को, अमीरों की बातों को ये नकारता नहीं था। लेकिन वही अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो उसने तो उलेमाओं को नकार सा ही दिया था। बोला हट बैठ, तू कौन है, जा हट, हम तुम लोग को नहीं जानते हैं। और याद रखिएगा कि खिलजियों ने यह साबित कर दिया था कि शासन का संचालन धर्म के बगैर भी किया जा सकता है कि नहीं। लेकिन यहां क्या हुआ कि शुद्ध रूप से दिल्ली सल्तनत का शुद्ध रूप से इस्लामिक तरीका से, मतलब शुद्ध इस्लामिक तरीका से शासन संचालित करने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक, जो प्योर शरीयत के हिसाब से, शरीयत कहे तो इस्लामिक कानून, शरीयत कहे तो इस्लामिक कानून, प्योर शरीयत के हिसाब से इन्होंने शासन किया। अपने शासन काल के दौरान इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। और यही कहा है कि इलियट एवं एलिफिस्टन नामक दो इतिहासकार इन्हें सल्तनत कालीन अकबर कहते हैं। तो क्यों कहते हैं अकबर? इन्होंने अपने शासन काल के दौरान 5 बड़े नहरों का निर्माण, हजारों कुओं का निर्माण, नगरों का निर्माण, लगभग 300 नगरों का निर्माण, 50 से 100 विद्यालयों का निर्माण, 50 बांधों का निर्माण कराया। तो इतने सारे कार्य, इतनी सारी किदंतियां, इतने सारी उपलब्धियां, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने मंदिर और मस्जिदों का भी खूब निर्माण करवाया। जो 24 प्रकार के कष्टदायी कर था, इन 24 प्रकार के कष्टदायी कर को समाप्त कर दिया। और शरीयत में जो 4 प्रकार के कर का उल्लेख था, यही 4 प्रकार के करों को इन्होंने जारी रखा। जैसे जजिया कर, जकात, खराज और खुम्स, ये 4 प्रकार के कर थे। और इन्हीं 4 प्रकार के करों को इन्होंने वसूला। 1/10 भाग, उपज का 1/10 भाग लेना शुरू किया। मुसलमानों से जो जकात लेता था वह मात्र 2.5% लेता था। और ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कहलाया। अब एक चीज आता है कि फिरोज शाह तुगलक कई शहरों का निर्माण कराया। जैसे जौनपुर उत्तर प्रदेश, क्या जौनपुर उत्तर प्रदेश अपने चचेरा भाई जुन्ना खान या कहे एमबीटी जौना खान के नाम को कराया। अपने नाम पर फिरोजपुर पंजाब में, कहा पंजाब में। तो इन्होंने कई ऐसे फिरोज शाह कोटला नगर या शहर दिल्ली, जो आप फिरोज शाह कोटला एक क्रिकेट ग्राउंड भी है, जिस क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर अरुण जेटली खेल मैदान कर दिया गया। और उस फिरोज शाह कोटला नगर का नाम बदलकर अरुण जेटली नगर भी कर दिया गया है। वर्तमान मोदी गवर्नमेंट का कमाल है। किसका? मोदी जी का कमाल है ना। उसका भी नाम बदल दिया गया और इन्होंने ही बसाया था, याद रखिएगा। तो अपने जीवन काल में एक छोटा सा जीवन काल, कार्यकाल, अपने जीवन का एक छोटा सा कार्यकाल, और छोटे से कार्यकाल में इन्होंने इतने सारे कार्य किए कि इन कार्यों के कारण इन्हें सल्तनत कालीन अकबर की उपाधि दी गई। क्लियर? लिखिए।
मंदिर एवं, इसको लिखा गया है, मंदिर एवं मस्जिदों का खूब निर्माण कराया। और एक चीज याद रखिएगा, सुन लीजिए कि जो जगन्नाथ मंदिर आपको पूरी उड़ीसा में है, सुनिएगा, उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए इन्होंने उसको तोड़ा था। ठीक, क्या किया था? उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए। अब पहले ही मैं बताया कि जिसके सहयोग से आप शासन सत्ता में आते हैं, आप उसको नकार नहीं सकते। तो यही कारण था कि इन्होंने तोड़ा। बाद में इनकी जो सोच थी वो ठीक विपरीत हो गई। और इसके बाद जब हम आपको सैयद करेंगे, सैयद के बाद लोधी करेंगे, लोधी के बाद तुरंत आ जाएगा कौन? मुगल। कौन आएगा? मुगल। तो हमें लगता है कि बहुत जल्दी हम मुगल एम्पायर में आने वाले हैं, और मुगल जब आएगा तो फिर कोई बात ही नहीं। लिखेंगे मंदिर एवं मस्जिदों को, मंदिर एवं मस्जिदों का खूब निर्माण कराया। मंदिर एवं मस्जिदों का खूब निर्माण कराया। खूब निर्माण कराया। इसके शासनकाल में इतने कार्य किए गए जिसकी गणना नहीं की जा सकती, जिसे गिनाया नहीं जा सकता। अच्छा, ऐसे लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा ना? देख लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। FST फिरोज शाह तुगलक को कल्याणकारी शासक कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक को कल्याणकारी शासक कहा जाता है। अब देखिएगा कि इसे लोग कल्याणकारी शासक इसलिए कहते हैं, कल्याणकारी शासक इसलिए कहते हैं कि जो टैक्स व्यवस्था थी पहले 1/2 हुआ करती थी, किसी ने 1/3 कर दी, लेकिन इन्होंने 1/10 कर दिया। क्या किया? 1/10 कर दिया। लिखेंगे आगे। FST ने उपज का उपज का 1/10 टैक्स वसूला। उपज का 1/10 टैक्स वसूला। नेक्स्ट पॉइंट, तास ए जल घड़ी का तास ए जल घड़ी का जल घड़ी का निर्माण कराया। ताश ए जल घड़ी का निर्माण कराया। नेक्स्ट पॉइंट, फिरोज शाह तुगलक सुन लीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, इधर समझिए। देखिएगा कि FST जब शासक बनता है तो उस समय 24 प्रकार के कष्टदायी कर लगाए जाते थे, टैक्स लगाए जाते थे। लेकिन शासक बनते ही इन्होंने क्या किया कि शुद्ध इस्लामिक तरीका से, शुद्ध इस्लामी तरीका से, अर्थात ये कहें कि शुद्ध शरीयत के नियम से दिल्ली सल्तनत को संचालित करने वाला ये प्रथम शासक था।
तो शरीयत के हिसाब से इन्होंने जब शासन चलाना शुरू किया तो जो 24 प्रकार की कष्टदायी कर थे, इन 24 करों को थोड़ा समझिएगा, इन 24 करों को इन्होंने क्या किया? समाप्त कर दिया। क्या किया? समाप्त कर दिया। और जब 24 टैक्स समाप्त कर दिए गए तो इन्होंने क्या किया कि मात्र 4 टैक्स, कितने? 4 टैक्स ही वसूले। और 4 टैक्स वसूले। अब यहां देखिएगा कि जो 4 टैक्स थे, ये 4 टैक्स में पहला जजिया, दूसरा जकात, और तीसरा देखिएगा खराज, और चौथा खुम्स। क्या? खुम्स। चौथा खुम्स। तो ये जो 4 प्रकार के टैक्स थे जो उनके शरीयत में थे, जो मुस्लिम जो नियम था, जो इस्लामिक नियम था, उस इस्लामिक नियम में मात्र 4 प्रकार के टैक्स का उल्लेख था। और 4 प्रकार के जब टैक्स का उल्लेख था और इस्लामिक तरीका से अपने शासन को चला रहे थे, तो 24 टैक्स समाप्त और 4 टैक्स बरकरार। अब देखिए यहां कि ये जो जजिया लिया जाता था, ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि राजनीतिक कर था, कुछ लोग कहते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये धार्मिक कर था। और याद रखिएगा कि पहली बार जजिया कर वसूलने वाला मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने पहली बार जजिया लिया था। क्लियर? दूसरी बात कि गैर मुसलमानों से लेना मतलब एक प्रकार का धार्मिक कर है। जकात जो था, ये जकात मुसलमानों से लिया जाता था और उसके उपज का मात्र 2.5% लिया जाता था। खराज एक कृषि कर था जो उपज का 1/10 लिया जाता था। खुम्स आक्रमण के दौरान, युद्ध के दौरान लूटे गए कर, जिसका मात्र 50 या 5% ही सुल्तान को दे होता था। बाकी के बचे जो वो धन दौलत होता था, तो सारे की सारी धन दौलत को सैनिक आपस में बांट लेते थे। इसे खुम्स कहा जाता था। क्लियर? याद रखिएगा कि मात्र 4 प्रकार का टैक्स रखने वाला दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक बना। कौन? फिरोज शाह तुगलक। देखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक जिसने किया क्या कि जो सरकारी पद थे, इन सरकारी पदों को वंशानुगत बना दिया। क्या किया? सरकारी पदों को वंशानुगत बनाने का मतलब कि जो उसके वृद्ध सैनिक थे, क्या थे? जो वृद्ध सैनिक थे, जो अयोग्य सैनिक थे, जो योग्य नहीं थे उसके, या घायल सैनिक थे, इन सैनिकों के बदले, इन अधिकारियों के बदले, इन कर्मचारियों के बदले उनके परिवार के सदस्य को, उनके वंश के किसी सदस्य को वो भर्ती कर लेता था और उसे रिटायर कर देता था। वेतन के बदले जागीर देना शुरू कर दिया। क्या दिया? वेतन के बदले जागीर देना शुरू कर दी। भूखंड लो, जागीर मतलब क्या? भूखंड। तो ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा करने वाला प्रथम शासक था। क्या देखिएगा? अब देखिएगा कि दीवाने बंदगान कहे तो दास विभाग। सुन लीजिए, पहले सुनिएगा, बाद में लिखिएगा। दीवाने बंदगान, और दीवाने बंदगान कहे तो दास विभाग। और दास विभाग का मतलब कि दिल्ली सल्तनत में याद रखिएगा कि ये ऐसा सुल्तान जिसको दासों से अधिक प्रेम था। और इनके शासन काल में 1,80,000, ओ क्या बात है, कितने? 1,80,000 दास हुआ करते थे और इन दासों को ही प्रेम भोजन कराता था। इतने प्रेम, इन्होंने दास व्यापार पर, दासों के निर्यात पर रोक लगा दिया और ऐसा करने वाले एक प्रथम शासक था। याद रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक ने जो दीवाने बंदगान बनाया, दास विभाग की जो स्थापना करी,
और इनके दास विभाग के साथ ही कारण कि इनके शासन काल के दौरान 1,80,000 1.80 लाख 1,80,000 दास थे। और इतना प्रेम दासों से करता था कि दासों के निर्यात पर रोक लगा दी। ऐसा करने वाला भी थम सकता। कमाल का नीति था नहीं, बहुत डेंजर आदमी था जी, मानना पड़ेगा। आदमी डेंजर था, सोचता था सबके बारे में। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे। देखिएगा कि सुल्तान को नजराना दिया जाता था। क्या? सुल्तान को नजराना दिया जाता था। नजराना कहे तो भेंट। क्या? नजराना कहे तो भेंट। सुल्तान को नजराना दिया जाता था। इस नजराना पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। क्या किया? नजराना पर इन्होंने प्रतिबंध लगाई। साथ ही साथ दारुल शिफा, जो निःशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था इन्होंने करी। निःशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था इन्होंने करी। अर्थात ये बहुत ही टॉप क्लास के शासक था कि जनता के हित में इन्होंने कार्य किया। और यही कारण है कि इलियड और एल्फिंस्टन इन्हें सल्तनत कालीन अकबर के नाम से सुशोभित करते हैं। तो कल होंगे उपस्थित इससे आगे के एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।